आज की हमारी कथा का नाम है निग्रोध मृग जातक कथा। ये एक पाली शब्द है। इसका हिंदी में यदि अनुवाद करें तो हम इसको कहेंगे दूसरों के लिए प्राणोत्सर्ग करने की कथा। तो लीजिए सुनते हैं हम आज की कहानी निग्रोध मृग जातक। आज की हमारी कहानी है निग्रोध मृग जातक। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में एक राजा जिनका नाम ब्रह्मदत्त था राज्य करते थे। उनके राज्य में एक मृग का जन्म हुआ। वो मृग जन्म से ही स्वर्ण वर्ण का था, यानी कि सोने के रंग का था। उसकी आंखें मणि की गोलियों के सदृश थी और उसके सींग चांदी के जैसे थे। मुख एकदम लाल रंग के दुशाले की भांति था और उसकी पूंछ गाय की सी थी। उसका शरीर घोड़े के बछड़े के समान बड़ा था। वह 500 मृगों के साथ जंगल में रहता था। उसका नाम था निग्रोध मृगराज। वहां से थोड़ी दूर पर एक शाखा मृग यानी कि बंदर 500 शाखा मृगों के साथ रहता था। वह भी स्वर्णिम वर्ण का था। उस समय बनारस का राजा हरिण आखेट में आसक्त था। वह बिना मांस के भोजन ही नहीं करता था। वह प्रतिदिन सभी जनपद वासियों के साथ मृग्या के लिए जाया करता था। जनपद के नागरिकों ने सोचा, राजा प्रतिदिन हमारे काम में विघ्न डालता है, क्यों न हम उद्यान में घास बोकर पानी रखकर बहुत से मृगों को उद्यान में लाकर उद्यान का द्वार बंद कर दें और सभी मृगों को राजा को सौंप दें। योजना के अनुसार उन सब ने उद्यान में मृगों के लिए घास और तृण उगाई, जल की व्यवस्था पूर्ण की और फिर निग्रोध मृग और शाखा मृग के निवास स्थान पर जाकर उनको घेर लिया। फिर मृगों के झुंड को सघन प्रयत्नों से धनुष आदि आयुधों से सन्नद्ध होकर भीषण आवाज कोलाहल करते हुए उस मृग समूह को उद्यान में एकत्र कर द्वार बंद कर दिया। इसके पश्चात राजा के पास पहुंचकर राजा से कहा, राजन, नियमित रूप से आखेट के लिए जाने से हमारे काम की बड़ी हानि होती थी, अतः हमने आपके उद्यान को मृगों से भर दिया है। को प्रतिदिन आखेट पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार राजा से आज्ञा प्राप्त कर वे सभी नागरिक अपने अपने घरों को चले गए। राजा ने उनकी बात सुन उद्यान की ओर जाने का निश्चय किया, जहां उन्होंने जाकर 2 सुनहरे मृग निग्रोध मृग तथा शाखा मृग को देखा और उनके रूप पर मोहित होकर उन्हें अभय प्रदान किया। शेष मृग समूह में से किसी एक मृग को बारी बारी से आहार के लिए काटा जाने लगा। एक दिन निग्रोध मृग ने शाखा मृग से कहा, सौम्य, बहुत मृग नष्ट हो रहे हैं, मरना निश्चित ही है, पर अब मृग तीर से न बेधे जाएं, वरन एक दिन मेरी मंडली से एक दिन तुम्हारी मंडली से मृगों की बारी बांध दी जाए और जिस मृग की बारी हो वो बलि वेदी पर सिर रखकर लेट जाए। इस प्रकार अन्य मृग भयभीत न होंगे। दोनों ने ऐसा निश्चय कर सभी मृगों को इसके विषय में सूचित कर दिया। इसी प्रकार दिन निकलने लगे। जिस मृग की बारी होती वह जाकर बलि वेदी पर लेट जाता और रसोइया आकर उसे ले जाता। एक दिन शाखा मृग की टोली में एक गर्भिणी हिरनी की बारी आई। उसने शाखा मृग से कहा, मैं गर्भिणी हूँ, पुत्र पैदा होने पर हम दोनों बारी बारी से जाएंगे। आज मेरे स्थान पर किसी अन्य को आप भेज दें। शाखा मृग ने कहा, मैं तुम्हारे स्थान पर किसी दूसरे को नहीं भेज सकता। तुम्हारी बारी है, तुम ही जाओ। उसका अनुग्रह न प्राप्त कर वह हिरनी निग्रोध मृग के पास पहुंची
और उसने अपनी पूरी बात निग्रोध मृग को बताई। निग्रोध मृग ने मन में विचार किया, इस सारहीन अपवित्र शरीर को इसके निमित्त समर्पित करने से जो लाभ हो सकता है, निश्चय ही मैं उसे प्राप्त करूंगा। और ऐसा सोचकर उसने हिरनी से कहा, अच्छा तू जा, मैं तेरी बारी टाल दूंगा। यह कहकर वह स्वयं बलिवेदी पर जाकर सिर रखकर लेट गया। जब राजा को यह समाचार मिला तो राजा ने स्वयं आकर निग्रोध मृग से कहा, सौम्य, क्या मैंने तुम्हें अभयदान नहीं दिया? तुम यहाँ क्यों पड़े हो? निग्रोध मृग ने राजा को सारी बात बताते हुए कहा, मैं एक का मरण दुख किसी दूसरे पर नहीं डाल सकता, इसलिए अपना जीवन उसे देकर उसका मरण अपने ऊपर लेने के लिए मैं यहाँ आकर पड़ा हूँ। महाराज, इसमें अन्य कोई शंका न करें। राजा ने कहा, मैंने तेरे सदृश क्षमा, मैत्री और दया से युक्त मनुष्यों में भी नहीं किसी को इससे पहले देखा है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उठो, तुमको और उसको दोनों को मैं अभयदान देता हूँ। निग्रोध मृग ने कहा, महाराज, हम दोनों को अभय मिलने पर शेष मृग क्या करेंगे? बोले, शेष सबको भी अभय देता हूँ। निग्रोध मृग, महाराज, इस प्रकार केवल उद्यान के मृगों को ही अभय प्राप्त होगा, शेष मृग क्या करेंगे? महाराज ने कहा, उनको भी अभय देता हूँ। निग्रोध मृग, महाराज, मृग तो अभय प्राप्त कर लेंगे, शेष चौपायों का क्या होगा? महाराज बोले, उनको भी अभय देता हूँ। निग्रोध मृग ने आगे कहा, महाराज, चौपाए तो अभय प्राप्त कर निश्चिंत हो जाएंगे, शेष पक्षी क्या करेंगे? महाराज ने कहा, उनको भी अभय देता हूँ। निग्रोध मृग और आगे बोले, पक्षी तो अभय प्राप्त कर लेंगे महाराज, शेष जल में रहने वाले जंतु क्या करेंगे? महाराज ने कहा, उनको भी अभय देता हूँ। इस प्रकार राजा से सभी प्राणियों के लिए अभय प्राप्त कर महाराज को 5 शीलों में प्रतिष्ठित कर धम्म देशना दी। इसके पश्चात महाराज ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि किसी को भी मृग मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने प्रसन्नचित्त हो निग्रोध मृग को वर दिया है। मैं यह राज्य छोड़ दूंगा, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं। इधर निग्रोध मृग ने भी मृगों के समूह को एकत्र कर उनसे कहा, अब इस राज्य में किसी के खेत को न चरा जाए, और इस प्रकार का उपदेश दे मृग समूह से घिरा जंगल की ओर चल दिया। इधर हिरनी ने कुछ समय पश्चात एक पुष्प सदृश पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहा, निग्रोध मृग की सेवा ही करणीय है, शाखा मृग के समीप न रहना उचित। शाखा मृग के आश्रय में जीने से अच्छा है निग्रोध मृग के आश्रय में मरना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक हृदयहीन व्यक्ति के साथ रहने की अपेक्षा एक दयावान व्यक्ति के साथ रहना अधिक श्रेयस्कर है।